बेहतर व अच्छी संस्था वही होती है जिसका समाज में कोई विशेष योगदान होता है, जिसने अपने कर्मों से समाज या देश के उत्थान अथवा विकास में कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही संस्था यानी ऑल इंडिया इनकम टैक्स SC/ST एम्प्लॉयर वेलफेयर फेडरेशन के बारे में, जिसने गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों के अलावा भी दूसरे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम स्थल के बाहर एक होर्डिंग लगा था ताकि आने वालों को कार्यक्रम तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ हॉल के भीतर लोगों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी था। जैसे जैसे लोग भीतर आ रहे थे, वैसे वैसे खाली पड़ी सीटों की गिनती भी कम होती जा रही थी और हॉल भरता जा रहा था। चूँकि देश भर से मेहमान आ रहे थे तो सभी एक दूसरे से मिल भी रहे थे और मिलकर काफी खुश भी थे। ये सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। इसी बीच विशिष्ट मेहमानों का आगमन हुआ, जिनका हॉल में बैठे लोगों ने खड़े होकर स्वागत किया। तत्पश्चात सभी मेहमानों को स्टेज पर आमंत्रित किया गया। इसके उपरांत सभी विशिष्ट मेहमानों द्वारा बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और मोमबत्ती जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही साथ मेहमानों ने बाबा साहेब के नारे भी लगाए, जिससे पूरा हॉल बाबा साहेब के नारे से गूंज उठा। इसके उपरांत MN मौर्य ने हॉल में बैठे लोगों को विशिष्ट मेहमानों का परिचय कराया। तत्पश्चात ऑल इंडिया इनकम टैक्स SC/ST एम्प्लॉयर वेलफेयर फेडरेशन गुजरात के द्वारा आए सभी विशिष्ट मेहमानों का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में लंदन से आए MS बहल ने भी हिस्सा लिया। जैसे जैसे मेहमानों का स्वागत हो रहा था, वैसे वैसे हॉल में बैठे लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ तालियां बजा रहे थे। इसके उपरांत सभी विशिष्ट मेहमानों ने अपने अपने विचार रखे। सबसे पहले अहमदाबाद के मेयर कीर्ति कुमार परमार ने अपने विचार रखे। श्री गोविंदभाई रूपाभाई परमार ने બધા વર્ષોથી મિસ્ટર મોરિયા સાહેબ જ્યારે ઇન્કમ ટેક્સમાં એમના મારા અંકલને આરડી પરમાર સાહેબ બધા સાથે આ પરિવારથી મારો નાતો છે। આજ પણ આ ઇન્કમ ટેક્સ મારા પરિવાર પર ઋણ છે। એના મેં ક્યાં इसके उपरांत गुजरात के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर प्रदीप परमार ने अपने विचारों से सबको अवगत कराया। इतिहास साक्षी घणो छे। दाखला तरीके આપણે જોઈએ તો ભાઈ કાફલમાં બેઠા છે, જોગલા વંકની વાત થઈ શકે। એ રીતે હૌસી દેગાવાની પણ વાત થઈ શકે। એ રીતે ગુજરાતનું ગૌવંશ બચાવવા માટે વાસ્યા દાદાની પણ વાત થઈ શકે। સંત રૈયાસની પણ વાત થઈ શકે। ગુજરાતનો SC સમાજ નો ઇતિહાસ સુરેખાળે। तत्पश्चात बाबा साहेब भोसले ने भी अपने ओजस्वी विचारों से सबका मन मोह लिया और हॉल में बैठे लोगों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। ऑल ओवर इंडिया में हमारे 18 अलग अलग पूरे देश में जहाँ जहाँ इनकम ऑफिस है, चीफ कमिश्नर जहाँ चीफ कमिश्नर बैठे वहाँ हमारे ऑफिसेस है, वहाँ हमारे यूनिट्स है। और इस संगठन के जो मेंबर्स है, ग्रुप डी से ग्रुप ए सभी लोग SC/ST के मेंबर्स इस संगठन के हैं। दूसरा ये IT सेवा जो ब्रांड है, ये ऑल इंडिया इनकम टैक्स SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर फेडरेशन में बहुत बड़ा हो जाता है। जैसा IT सेवा फेडरेशन ये जो ब्रांड है और उसका जो लोगो है वो भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है।
सर। और हम सोशल जो खाली एससी एम्प्लॉयज के लिए काम नहीं कर रहे, तो वी आर कंडक्टिंग कोचिंग क्लासेस फॉर SC/ST स्टूडेंट्स, पुअर SC/ST स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोटबुक्स टू पुअर SC/ST स्टूडेंट्स एंड ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए जो सब जंगल में और बहुत रिमोट एरिया में स्कूल्स है, उनको स्कूल रेस साल में एक बार, और जो बच्चियाँ रहती है वहाँ ट्राइबल की, उनको बाइसिकल भी प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और कई बच्चों को शूज़ पहनने के लिए नहीं रहता, चप्पल पहनने के लिए नहीं रहता, देन वी प्रोवाइड देम शूज़ आल्सो। वी आर अटेंडिंग फंक्शंस ऑफ अदर्स, जहाँ भी फंक्शन होते हैं, सोशल फंक्शन होते हैं, वहाँ हमारे ऑफिसर्स, क्लास 1 ऑफिसर्स जाते हैं और उनको मार्गदर्शन करते हैं समाज में। इसके बाद रविंद्र कुमार ने भी अपने विचारों से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए अपनी बात रखी। सब लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत से अभी जो स्थान पाया है, आप अगर कहें तो ST/SC समुदाय के उच्च स्तरीय तबके में आते हैं। आपको जहाँ जिस पद पर आप पहुँच चुके हैं, वहाँ पे कई आपके साथी नहीं पहुँच पाए हैं, तो आपका फर्ज यह ज़रूर बनता है एक सामान्य नागरिक होने के नाते, एक SC/ST कम्युनिटी के सदस्य होने के नाते, कि जैसा वो सहकारिता मंत्री साहब ने बताया था कि आप अन्य जो आपसे भी नीचे के तबके के लोग हैं, उनको आगे बढ़कर सेवा करें। और मुझे बहुत जानकर खुशी हुई, जैसे बाबा साहब भोसले ने बताया कि IT सेवा इस ओर पहल कर रहा है। मुझे इस बात का गर्व है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज ने, ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स ने यह बीड़ा उठाया है। विचारों की इस माला में सभी के विचारों के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन SC/ST डॉक्टर कीर्ति सोलंकी ने सभी स्पीकरों के विचारों की सराहना करते हुए अपनी बातें रखी और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम हिले तो गिर पड़ोगे, अगर हम हिले तो गिर पड़ोगे, ये आसमान को छूते हुए शिखर, अगर हम हिले तो गिर पड़ोगे, ये आसमान को छूते हुए शिखर, क्योंकि नींव के पत्थर है हम, नींव के पत्थर है हम, रास्ते के पत्थर नहीं है। ऐसे आप लोगों को यहाँ उपस्थित होता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि हमें सब एक फक्र है, और भारत के बहुत सारे नेता हुए, मैं किसी नेता को नजरअंदाज करना नहीं चाहता हूँ, मगर भारत के इस आजादी के समय के सभी नेताओं ने शिक्षा के बात में, जो अगर किसी का भी सबसे ज्यादा शिक्षा का जो था, उनकी उपाधियां थी, तो वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। मित्रों, उस समय में मुझे पता है कि हमारे बहुत बड़े नेता, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे वो नेहरू हो, वो इंग्लैंड तक पढ़ने गए थे। बाबा साहब जरूर इंग्लैंड गए थे, मगर इंग्लैंड से आगे वो जर्मनी भी गए थे और अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भी गए थे। ऐसे बहुत ही प्रतिभा के धनी, और जिनका शिक्षा में अगर आप बताओ तो मैं समझता हूं कि पूरे भारत में आज तक या विश्व में आज तक इतना शिक्षित कोई भी व्यक्ति नहीं है। और बाबा साहब कहते थे हम सबको, बाबा साहब ने हमको मंत्र जब दिया था कि शिक्षित बन, और बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो उसको पीता है वो दहाड़ता है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा का बात की, आप लोग पढ़ लिखकर आज इनकम टैक्स के इतने बड़े अधिकारी हुए हैं, मैं समझता हूँ आपने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को सार्थक की है, और इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा कुछ और लोगों का भी सम्मान IT सेवा द्वारा किया गया।
इसके उपरांत हैदराबाद से आए वाइस प्रेसिडेंट IT सेवा वेंकन्ना ने भी अपनी कुछ बातें सभी के सामने रखी और अंत में IT सेवा गुजरात यूनिट अहमदाबाद के चेयरमैन सतीश सोलंकी ने हॉल में सभी का ताली बजाकर धन्यवाद दिया। इसी बीच IT सेवा से जुड़े कुछ अधिकारियों ने खुला मंच से अपने विचार साझा किए। आपको नमोदय, जय भीम। ऐसे कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में हम लोग ऑल इंडिया इनकम टैक्स ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फेडरेशन करते रहा है। गए 20-25 साल से हम लोग ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, आपका सवाल ये है कि ऐसे कार्यक्रम क्यों होना चाहिए। देखिए कि हम जो नौकरी में आए हैं वो उसके लिए 2 रीज़न हैं। एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, और दूसरा है उस टाइम की हमारी लोक संख्या, हमारा समाज 15% समाज था SC का और ST का 7.5% समाज था। तो उनके ये 2 रीज़न से हमें ये नौकरी मिली है। तो ये नौकरी मिली है, तो ये नौकरी किसकी वजह से मिली है? ये 2 रीज़न की वजह से मिली है। अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके बारे में और उनको क्या हम रिपे किया जाए, इसके लिए बाबा साहब ने कहा है पे बैक टू द सोसाइटी। आपको जो नौकरी मिली है उसका 1/4 भाग, मतलब 1/4 ऑफ दैट आपको सोसाइटी के ऊपर खर्चा करना है। इसके लिए हम ये अवेयरनेस लाने के लिए एम्प्लॉयज़ में, सरकारी एम्प्लॉय क्या करता है, नौकरी मिल गई, अभी मेरा पेट भर रहा है, मेरा फैमिली का पेट भर रहा है, बस हो गया, मुझे समाज से क्या लेना देना है, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन से क्या लेना देना है। उन्होंने क्या किया, उनको भी अपना समाज, अपना बच्चे थे, बीवी थी, सब छोड़ के वो अपने बीवी के और बच्चों को हेल्थ को भी ध्यान नहीं दिया उन्होंने, और उनके बच्चे 2-3 बच्चे ऐसे ही मर गए, बिना दवाई के मर गए, लेकिन वो समाज के लिए काम करना उन्होंने बंद नहीं किया। तो ये बाबा साहब की हमारे लिए सीख है कि उन्होंने जो बलिदान किया उतना बलिदान हम नहीं कर सके, लेकिन कुछ तो 1%, आधा टक्का, नहीं तो -0.1% कुछ तो करें हम लोग। इसके लिए हम जो एम्प्लॉयज़ है, सरकारी एम्प्लॉयज़ है, उनमें समाज के प्रति, देश के प्रति हम उनको जागरूकता लाने के लिए हम ये कार्यक्रम ऐसा पूरा भारतवर्ष में करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, यही हमारा मकसद है। जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ उपस्थित सबका मैं स्वागत करती हूँ और मैं इसके लिए ये बताती हूँ कि यहाँ जो हम उपस्थित हुए उसमें हमारा एक पॉइंट रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाला है। तो हमारा ऑल इंडिया इनकम टैक्स SC ST वेलफेयर फेडरेशन 2006 में कैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक रिजर्वेशन इन प्रमोशन का केस लेके चले हैं और सबके प्रयत्न से, सबके सपोर्ट से हम ये केस 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में डिसीजन देके हम लोग जीत गए हैं। उसका श्रेय मैं पूरी IT सेवा ऑल इंडिया फेडरेशन को देती हूँ। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जुडिशरी हमारी अगेंस्ट में डिसीजन देते आए हैं और हम उसके सामने फाइट करते ही रहे हैं, कभी थके नहीं हैं, क्योंकि सबके सपोर्ट है। 2006 में डिसीजन आया, 2022 में आया, हमारी फेवर में डिसीजन आया है। ये सबके प्रयत्न से हुआ है और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। हमारी जो IT सेवा है फेडरेशन, वो इसके लिए लगातार प्रयत्न करती रही है। सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए बहुत सारे फाइनेंशियली सपोर्ट मिला है सबका, और सब दिल्ली तक कभी भी गए हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि खाना नहीं मिला है, पानी तक नहीं मिला है, फिर भी हम उसके लिए लड़े रहे हैं और आज जीत के हमने ये साबित किया है कि बाबा साहब ने हमें जो रिजर्वेशन दिया है वो हम खोएंगे नहीं। भले ही वो आगे नहीं बढ़े, लेकिन वो रिजर्वेशन हम खोएंगे नहीं और वो रिजर्वेशन हम बचाए रखेंगे। सिर्फ हमारे लिए ये बात नहीं है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए है, हमारे समाज के लिए है, और हम समाज के लिए कुछ तो करके जाना चाहते हैं। ये हमारा सबका प्रयत्न है और इसका श्रेय हमारी IT सेवा ऑल इंडिया फेडरेशन को जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। इनकम टैक्स SC ST एम्प्लॉयज़ फेडरेशन
अपने सर्विस हक के अलावा, सर्विस रूल के अलावा भी बाबा साहब के पथ पे दिखाए रास्ते पे हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं। जैसे कि हम साल में स्कूल जब शुरू होती है तो नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। जो गरीब बच्चे जो नोटबुक भी नहीं परचेस, ऐसे एरिया में जाके हम नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन का कैंप लगाते हैं। दूसरा कि हमारे वहाँ कॉम्पिटिटिव, आजकल कॉम्पिटिटिव बहुत एग्ज़ाम बढ़ गई है, तो हमारे बच्चे जो पिछड़े दलित के हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना खर्च नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम क्लासेस करते हैं कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो लोग जाए, क्लासेस ज्वाइन करके तो एग्ज़ाम में बेटर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो वो भी लगाते हैं। और अभी ज़माना कंप्यूटर का है, स्किल का है, तो हम जो कंप्यूटर क्लासेस भी हमने किए हैं, कंप्यूटर के क्लासेस हमारे दलित एरिया में हमने वो भी लगाए हैं। तो ये सर्विस मैटर के अलावा भी हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं। ये सर्विस मैटर तो बाबा साहब का दिखावा कि हमारी सैलरी का 1/4 या 1/10 वो तो करना ही है, लेकिन जो मैं जॉब अभी कर रहा हूँ तो मुझे किसी ने दिया था, तो मुझे भी अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाना है। तो इसके लिए हमें एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है। बाबा साहब ने कहा कि एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए हम जो पूरा खर्चा कर रहे हैं इसके अलावा, सर्विस मैटर के अलावा, तो वो है हमारा एजुकेशन। आपको बता दें कि ऑल इंडिया इनकम टैक्स SC/ST एम्प्लॉयर वेलफेयर फेडरेशन केवल प्रोग्राम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये बाबा साहेब के अहम सपने पे बैक टू सोसाइटी में भी पीछे नहीं है। IT सेवा पिछले कई सालों से समाज ही नहीं बल्कि सभी के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है, जैसे युवकों को पुलिस के लिए शारीरिक रूप से तैयार करना, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए तैयारी कराना, गरीब व असहाय बच्चों में कॉपी किताब बांटना। इतना ही नहीं, संस्था ने कोरोना की महामारी में लॉकडाउन के दौरान विभिन्न जगहों व शहरों में गरीब व असहाय लोगों को कच्चा व पक्का भोजन आदि उपलब्ध कराया। IT सेवा स्कूलों में जाकर बच्चों को लगातार मोटिवेट भी कर रही है। ऑल इंडिया इनकम टैक्स SC/ST एम्प्लॉयर वेलफेयर फेडरेशन सत्य, सेवा भाव और अच्छाई के इसी पथ पर चलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण और बेहतर समाज मिल सके। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।